Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to discuss and define propositional function. Then we will define universal quantifier, then existential quantifier, and at last we will talk about negative of quantified statement. So we start from the propositional functions. अगर हमें कोई सेट A गिवन हो तो फिर प्रपोजिशनल फंक्शन या ओपन सेंटेंस या कंडीशन जो हम ए पर डिफाइन करते हैं वो एक ऐसी एक्सप्रेशन पी एक्स होती है कि जो ये प्रॉपर्टी रखे कि पी ऑफ ए या ट्रू हो या फॉल्स हो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। और इसमें जो सेट ए हम कंसीडर करते हैं डेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ पी एक्स, और एक सेट और टी पी हम डिफाइन करते हैं जो ए के उन एलिमेंट को कंटेन करता है जिसके ऊपर पी ए ट्रू हो। तो फिर टी पी जो है डेट इज कॉल्ड द ट्रुथ सेट ऑफ पी एक्स। यानी मैथमेटिकली टी पी एक ऐसा सेट होता है जो ए के उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जिसके ऊपर पी एक्स ट्रू हो। अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इससे मुराद हम यही कर। अब मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स डिफाइन करते हैं ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फर्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं पी एक्स इज अ स्टेटमेंट सच दैट एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 7। अब इसमें जो x की जगह पर हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर पर कंसिस्ट होती है। तो इसमें 1 भी ले सकते हैं, फिर हम इसमें 2 भी ले सकते हैं, फिर हम इसमें 3 भी ले सकते हैं एंड अप टू सो ऑन। अब जब हम देखते हैं कि 1 पुट करें तो आंसर जो हमारे पास आता है दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 7 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं वी गेट 4, फिर जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं 5, और फिर इसके बाद जब x की वैल्यू 4 पुट करते हैं 6, 5 पुट करते हैं 7, उसके बाद अगर हम 6 पुट करते हैं वी गेट 8, और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है वो 9 आ जाता है, 10 और फिर 11 एंड अप टू सो ऑन। आप देखें गौर करें कि जो स्टेटमेंट ट्रू होना शुरू होती है वो 6 से ऑनवर्ड है, तो लिहाजा इसका जो ट्रुथ सेट है उसके अंदर 6, 7, 8 अप टू सो ऑन वैल्यूज शामिल है। नेक्स्ट देखें कि अगर पी एक्स हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि x प्लस 5 इज लेस देन 3, अगर हम इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है या जो स्टेटमेंट आती है वो है 6 इज लेस देन 3 विच इज फॉल्स। ऐसे ही जब 2 पुट करेंगे तो 7 इज लेस देन 3 विच इज आल्सो फॉल्स। ऐसे ही हम पुट करते जाए तो हमारे पास हमेशा जो स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स होगी, लिहाजा इसका जो ट्रुथ सेट हमारे पास इस तरीके से बनता है वो एक एम्प्टी सेट बनता है। इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम नोट कर सकते हैं कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 1। इसमें अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर कर लें तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। इस लिहाज से इसका जो ट्रुथ सेट है दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव द नोशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर px हमारे पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है जो कि डिफाइन है सेट a के ऊपर, तो हम कंसीडर करते हैं इस एक्सप्रेशन को जिसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए पी एक्स, या फिर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए पी एक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कहा जाता है फॉर ऑल x पी एक्स या फॉर एवरी x पी एक्स, जिसको के प्रॉपरली जो हम सिंबॉलिकली इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि फॉर एवरी x इन ए पी एक्स इज ट्रू स्टेटमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में नो डाउट हम इस तरीके से कह लेते हैं, लेकिन इससे मुराद अजाफी होता है कि हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट बनती है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है, इस तरीके से लिया जाता है कि क्या ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है। और नो डाउट ये जो सिंबल हमने यहाँ पर लिखा है ये मैथमेटिक्स में हम ऑलरेडी जानते हैं, फॉर ऑल या फॉर एवरी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर इसको लॉजिकल या प्रोपोजिशनल कैलकुलस के अंदर वी सेड इट एज अ
यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट होती है इससे जो इसकी इक्विवेलेंट चीज बनाई जा सकती है, उससे मुराद ये है कि इस स्टेटमेंट का जो ट्रू सेट है हमारे पास वो है टी पी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स, जो कि एग्जैक्टली ए के इक्वल हो। जरूरी नहीं होता, पीछे जो हम प्रोपोजिशनल फंक्शन में बात कर रहे थे कि जो ट्रूथ सेट है वो अपनी डोमेन के इक्वल हो, लेकिन अगर वो डोमेन के इक्वल होगा तो देन इट इन दैट केस दैट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इससे मुराद देखें, अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली लिखे तो मुराद ये बनती है कि इफ x such that x belongs to a, px is equal to a, then this thing is true, otherwise that is false। यानी इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को भी हम एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के तौर पर जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हम देखें कि जब बात करें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n+4 इज ग्रेटर देन 3 इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें n+4 इज ग्रेटर देन 3 जो है वो 1 के लिए भी ट्रू है, फिर 2 के लिए भी ट्रू है, फिर 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। यानी इसका जो ट्रूथ सेट है हमारे पास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू n, विच इज आल्सो इक्वल टू द डोमेन ऑफ दिस प्रोपोजिशनल फंक्शन। तो लिहाजा इसी वजह से हम अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो इसके लिए हम ट्रू या टी जो है कैपिटल टी कंसीडर करेंगे। अब दूसरी अगर आप प्रोपोजिशन देखें कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n+2 इज ग्रेटर देन 8, और अगर इसका हम ट्रूथ सेट जो है वो फाइंड करें, वो आता है 7, 8, 9 अप टू सो ऑन, मींस दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स डोमेन। सो ये रीजन है कि ये स्टेटमेंट जो है दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसके लिए हम या फिर कैपिटल एफ वर्ड जो है वो यूज करेंगे। इसी तरीके से जो फॉर ऑल सिंबल होता है वो हम इंटरसेक्शन के लिए भी कंसीडर करते हैं। जब हमारे पास एक कलेक्शन हो जो कि ए आई वेयर आई बिलोंग्स टू दिस कैपिटल आई, जो कि कैपिटल आई इंडेक्सिंग सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी इंटरसेक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि इससे मुराद ये होती है कि x such that for every i belongs to i, x belongs to i, मींस इस चीज को जो है दूसरे लफ्जों में ट्रू होना चाहिए, या हमारे पास x जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर उस सूरत में होगा जब x ईच ए आई को जो है वो बिलोंग करता हो। नेक्स्ट वी हैव द नोशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब देखें, अगर px हमारे पास कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन है तो ये एक्सप्रेशन जो लिखी गई है इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट px इज ट्रू, या शॉर्ट फॉर्म में तो हम बड़े आराम से देयर एग्जिस्ट x px इस तरीके से लिखा जाता है। यानी हमारे पास सेट ए के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर ये px ट्रू हो। दूसरे लफ्जों में इसका जो ट्रूथ सेट है हमारे पास, जिसको हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो प्रोपोजिशनल कैलकुलस के अंदर हम फिर इस सिंबल को जब इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये सिंबल जो है दैट सिंबल इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और इसका जो यानी ये बात तो हम कर चुके हैं कि इसका जो ट्रूथ सेट px जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो इस कंप्लीट चीज को या एक्सप्रेशन को जब हम एज अ स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कंसीडर करते हैं तो मीनिंग ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये नॉन एम्प्टी हो तो फिर हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट x px ये ट्रू है, और अगर ऐसा ना हो एम्प्टी आ जाए तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। मिसाल के तौर पर देखिए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, n+4 इज लेस देन 7। जब हम इसका ट्रूथ सेट लिखते हैं तो उसमें दो वैल्यूज शामिल है 1 और 2, मींस के नॉन एम्प्टी है। इस लिहाज से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और इसके लिए हम कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी एग्जांपल में देखिए कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, n+6 इज लेस देन 4। जब उसका ट्रूथ सेट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कोई भी ऐसा
पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। तो हमारे पास इस लिहाज से इसका जो ट्रुथ सेट है दैट इज एम्प्टी सेट। तो इसके लिए फिर हम जो यूज करेंगे वो फॉल्स वर्ड जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल जो है ये हमारे पास कोई भी जो इंडेक्स कलेक्शन हो उसके यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहां पर देखिए, अगर यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई मींस कि वो तमाम एक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई। Now we have negation of quantified statement. कंसीडर करते हैं एक स्टेटमेंट को that all math majors are male। अगर इसकी negation की बात करें हम तो वो क्या आता है कि it is not the case that all math majors are male। या फिर अगर इसको रीस्टेट करें तो केवलली हम कह सकते हैं कि there exist at least one math major who is a female is not male। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल एम जो है वो तमाम मैथ मेजर्स को जो है वो अगर डिनोट करता है तो अब देखें स्टेटमेंट के लिहाज से जब हमने ये लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम एक्स इज मेल मींस के तमाम जो एम के एलिमेंट्स है वो मेल है। जब लेकिन हम उसके ऊपर जब निगेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है कि कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा एस एग्जिस्ट करेगा एम के अंदर कि एक्स इज नॉट मेल। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो है उसकी नेगेशन बनाते हैं। यहां पर जो पी एक्स है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को या प्रोपोजिशनल फंक्शन को कि एक्स जो है वो मेल है। तो इस लिहाज से देखें जो स्टेटमेंट हमारे पास है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, पी एक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एम निगेशन ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स अगर एक्स इज मेल है तो उसकी निगेशन होगी एक्स इज नॉट मेल। या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ पी एक्स। यानी जब हम फॉर ऑल की निगेशन कंसीडर करते हैं तो वो देयर एग्जिस्ट बनता है। इसी तरीके से जब हम देयर एग्जिस्ट की निगेशन कंसीडर करते हैं तो वो फॉर ऑल बनता है। तो हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम भी डी मॉर्गन के नाम से जाना जाता है कि जब हम निगेशन कंसीडर करते हैं फॉर ऑल की तो वो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट होता है और पी एक्स की निगेशन यहाँ पर हम नेगेशन ऑफ पी एक्स के तौर पे लिखेंगे। और जब देयर एग्जिस्ट है तो जब इस कंप्लीट स्टेटमेंट की जब हम निगेशन कंसीडर करेंगे तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो पी एक्स की निगेशन है उसको हम इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिखते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखें कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे की निगेशन है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8। तो इसकी निगेशन क्या होगी कि कोई ना कोई एक ऐसा हमारे पास इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट n प्लस 2 इज नॉट ग्रेटर देन 8। और अगर हम इसकी निगेशन की बात करें तो इसकी निगेशन की बात क्या हुई कि इधर आप कह रहे थे कि कोई ना कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता है। जब उसकी निगेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, मींस कि फॉर ऑल n पॉजिटिव इंटीजर n इसका जो है हमने नॉट कंसीडर करना है जो कि इक्वल होगा n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8। इसी तरीके से देखें इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमारे पास है देयर एग्जिस्ट अ लिविंग पर्सन हु इज 150 ईयर ओल्ड, ये एक स्टेटमेंट है। अब यहां पर देयर एग्जिस्ट है, जब इसकी निगेशन की बात करेंगे तो इसकी निगेशन क्या है कि आप कह रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जिसकी उम्र 150 साल है। जब इसकी निगेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 ईयर ओल्ड, मींस कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी उम्र 150 साल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि हर किसी की उम्र जो है वो 150 साल से कम है। तो हु इज 150 ईयर ओल्ड की जो निगेशन है नॉट आ गया 150 ईयर ओल्ड और देयर एग्जिस्ट जो था वो एवरी या फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाता है।
इस रिमार्क में हमने जो पीछे कलेक्टिव जो थे उसके लिहाज से हमने बात की है प्रोपोजिशनल फंक्शन के लिहाज से। अब स्टेटमेंट के लिहाज से जिसमें के वेरिएबल कंसीडर ना वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व ना हो, उस सिलसिले में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर P कोई स्टेटमेंट है और वो ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होती है। तो सिमिलर चीजें जो है वो बिल्कुल प्रोपोजिशनल फंक्शनल के केस में भी होल्ड करती हैं कि हमारे पास अगर ये निगेशन ऑफ पी ए ट्रू है तो ये उस सूरत में होगा जब पी ए हमारे पास फॉल्स होगा, और इसी तरीके से उसका रिवर्स भी होल्ड करेगा कि अगर हम कहते हैं कि पी ए ट्रू है फॉर सम ए, देन निगेशन ऑफ पी ए इज फॉल्स। यानी ये जो हमारे पास सिंबल है निगेशन का, ये बिल्कुल उसी तरीके से यूज हो रहा है प्रोपोजिशनल फंक्शन के लिहाज से जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास जो पी एक्स एंड क्यू एक्स है, जिसको कि हम पढ़ते हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो पी ए एंड क्यू ए इज ट्रू व्हेन पी ए एंड क्यू ए इज ट्रू। जब यानी कि ए के हवाले से जो है वो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि जिसके ऊपर ये ट्रू होगा। और जब आर की बात करते हैं तो बिल्कुल इससे मुराद हम यही लेते हैं कि पी ए और क्यू ए इज ट्रू मीन्स कि पी ए या क्यू ए दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो लिहाजा इसका जो मतलब हमारे पास आता है, देखें, जो अगर हमारे पास कोई सेट ए है उसमें से जो पी एक्स अगर कुछ जिन वैल्यूज के लिए ट्रू है, अगर वो एक सबसेट है यानी ए का, लेट उसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं, जो सबसेट है ए का, यानी ये हमारे पास एक कंप्लीट ए सेट है और इसमें से ये जो वैल्यूज है ये सेट बी है जिसके ऊपर पी एक्स ट्रू है। तो इस जगह पर जो है वो पी जो है वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कि वो बी का कंप्लीमेंट होगा। इसी वजह से यहां पर जो निगेशन ऑफ पी एक्स जो है दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ पी एक्स। और इसी तरीके से जो पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है, जब हम बात कर रहे थे यहां पर पी ए एंड क्यू ए ट्रू हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं पी एक्स और क्यू एक्स के लिहाज से, यानी वो तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर दोनों ट्रू होंगे कि इसका जो ट्रूथ सेट है पी एक्स का और क्यू एक्स का जो ट्रूथ सेट है दोनों जो है उसकी कॉमन वैल्यूज के ऊपर ट्रू होंगे। इसी वजह से ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आर की बात करेंगे यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इसी वजह से वो हमारे पास फिर यूनियन में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।